हेलो एवरीवन, मैं हूं निकोस तोमर। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये बात आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ नहीं लाता और मरने के बाद भी खाली हाथ जाता है। इन शॉर्ट, कोई इंसान ना कुछ लाता है और ना ही कुछ ले जाता है। खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। चलिए जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है और जब वह मर जाता है तो क्या चीज़ साथ ले जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वह भी साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, जानना जरूरी है। कोई भी जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीज़ें लाता है। नंबर 1 उसका संचित कर्म, नंबर 2 स्मृति, नंबर 3 जागृति। हाँ, एक चौथी चीज़ और भी है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। इससे रिलेटेड फिर कभी बात करेंगे। चलिए एक एक करके जानते हैं क्या है संचित कर्म। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र ये भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि उसका सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। वो शरीर ये वही शरीर होता है जिसके माध्यम से वो व्यक्ति शुभ तथा अशुभ कर्मों को भोगता है। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, बल्कि माता पिता के संस्कार उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से भी प्रभावित होता है। साथ ही बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी बहुत प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार के रूप में प्रत्येक जन्म में एकत्र होते चले जाते हैं, जिससे अच्छे और बुरे कर्मों का एक विशाल भंडार बन जाता है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में से इस जन्म के कर्म भी इकट्ठे करके ले जाता है। फिर इन संचित कर्मों में कर्मों का एक छोटा हिस्सा नए जन्म में भोगने को मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म के योनि तथा उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म संचित संस्कारों में जाकर जमा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं क्या होती है स्मृति। चलिए डीपली समझते हैं। 1% भी लोग नहीं हैं जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर ये जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियाँ इकट्ठी रहती हैं और ये मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुझे अपने पिछले और अगले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति याद है। फिर कृष्ण बोले, लाखों वर्ष पूर्व तू भी था और मैं भी था, और अगले जन्म में तू होगा या नहीं ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति देख पा रहा हूँ। इसलिए ये कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ साथ लाता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता है। भूलने का मतलब ये नहीं है कि वे स्मृतियाँ सदा के लिए मिट जाएंगी। वे अभी भी आपकी सूक्ष्म शरीर की हार्ड डिस्क में रहती हैं, बस ये लैपटॉप की रैम की तरह हट जाती हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की भी स्मृतियाँ बटोर कर साथ ले जाता है। नेक्स्ट जानते हैं गाइस जागृति। जागृति क्या होती है? इस विषय में थोड़ा कहना कठिन होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य और प्राणी की भीतर की जागृति का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। ये उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। आप इसे इस तरह समझिए जैसे आप में और पशुओं में कुछ खास फ़र्क है। हम कपड़े पहनते हैं जबकि पशु वगैरह ऐसा नहीं करते। हम सोच भी लेते हैं जबकि वो ऐसा नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारी प्रवृत्तियों में हम पशुओं के समान हैं, जैसे क्रोध है, काम है, भूख है, लालच है आदि। मनुष्य के मन में भावना और विचार ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए हम उनमें रमे रहते हैं। जबकि अन्य प्राणियों में जीने और मरने का स्तर ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए वो जीते हैं, मरते हैं और थोड़े बहुत काम करके चले जाते हैं। अगर हमें मन से ऊपर उठना है तो अगर कोई मन से ऊपर उठेगा तो हम कहेंगे कि उसकी जागृति होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम धीरे धीरे इसकी स्टेजेस को समझते हैं। जागृति की फर्स्ट स्टेज बुद्धि, दूसरी स्टेज विवेक होता है, तीसरी स्टेज होता है आत्मावान। और आत्मावान कोई इंसान कैसे हो सकता है? यदि वो प्रार्थना और ध्यान करेगा तो उसका तीसरा स्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए सबको मिलाकर हम कहते हैं व्यक्ति का धर्म। फिर ये आपने हमेशा बात सुनी होगी कि व्यक्ति जब आता है तब भी अपना धर्म लाता है, और जब वो संसार से जाता है तब भी अपना धर्म ले जाता है, क्योंकि सगे संबंधियों का जो हमारा साथ होता है वो सिर्फ अंतिम संस्कार तक होता है और उसके कुछ दिनों तक होता है। राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।